रातापानी के जंगलों में सत्ता और संगठन की अहम बैठक हुई। पूरे दिन चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में आगामी 2023 विधानसभा के चुनाव की तैयारियां और महाकाल के लोकार्पण समारोह में आ रहे पीएम मोदी के दौरे को लेकर रणनीति बनी। बैठक में सत्ता और संगठन के करीब 40 नेता, मंत्री और पदाधिकारी शामिल हुए। गौरतलब है कि इस अहम बैठक में सरकार की छवि सुधारने को लेकर व्यापक चर्चा हुई है। बैठक में कहा गया कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार बर्दाश्त न किया जाए और केंद्र और राज्य सरकार की योजना हितग्राहियों तक किसी व्यवधान के पहुंचे। बैठक में मंत्रियों को अपनी परफॉर्मेंस की और सुधार की हिदायत दी गई है। रातापानी में हो रही बैठक में कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, पांचों केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जयभान सिंह पवैया, राकेश सिंह, नरोत्तम मिश्रा, लाल सिंह आर्य, भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र शुक्ल, कविता पाटीदार, ओम प्रकाश धुर्वे आदि शामिल हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी बैठक में शामिल हुए हैं। 11 अक्टूबर को उज्जैन में श्री महाकाल लोक के लोकार्पण समारोह में आ रहे पीएम मोदी के दौरे को लेकर इस बैठक में रणनीति बनी है। बीजेपी का प्रयास है कि पीएम के इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के हर गांव में धार्मिक माहौल तैयार किया जाए। 11 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे से गांवों के मंदिरों पर भजन, कीर्तन, दीप प्रज्वलन जैसे कार्यक्रमों के आयोजित करने के साथ ही उज्जैन के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाए, ताकि उज्जैन में नवनिर्मित महाकाल लोक की विशेषताओं को लोग जान सकें और पीएम के कार्यक्रम को लोग गांवों में देख सकें। आगामी 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज रातापानी अभ्यारण्य जंगलों पर एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या भूपेंद्र नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह हो, मौजूद हैं। इसी के साथ में संगठन जो पदाधिकारी हैं, इस बैठक पर संगठन पदाधिकारी भी इस बैठक पर पहुँचे हुए हैं। ये तस्वीरें हैं रातापानी अभ्यारण्य के जो क्षेत्र है, जहाँ पर जिस जंगलों के विश्राम गृह में बैठक हो रही है, उसके ठीक पहले करीब 7 किलोमीटर पहले ही सभी स्टाफ को यहां पर रोक लिया गया है, जहां तक कि मंत्रियों तक की गाड़ियों को यहां पर रोक लिया गया है और यहां से तमाम पदाधिकारी और तमाम नेता यहां से जो अभ्यारण्य में जो गाड़ियां चलती हैं, उस गाड़ियों के माध्यम से विश्राम गृह तक पहुंचे हैं। और विश्राम गृह पर जो आयोजित होने वाली यह बैठक है, यह काफ़ी अहम मानी जा रही है, चूँकि बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के कि आगामी 2023 विधानसभा चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता और संगठन के साथ में आम जनता तक पहुंचेगी और कार्यकर्ताओं को किस तरह से निर्देश दिए जाएंगे, कार्यकर्ताओं को किस तरह से आम जनता से रूबरू करवाना है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकारों की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को किस तरह से आम जनता के बीच में उतारना है, योजनाओं के बारे में आम जनता को बताना है, योजनाओं के लाभ के बारे में आम जनता को बताना है, यह तमाम तौर से निर्देश दिए जाएंगे। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन चुनाव 2018 विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उन विधानसभा सीटों पर किस तरह से मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना है और किन वजहों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, इन तमाम विषयों पर आज यह महत्वपूर्ण मंथन हो रहा है। और इस बैठक पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, चाहे हम केंद्र से बात करें तो केंद्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में शामिल हैं। राज्य से बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे हैं। संगठन से बात करें तो संगठन के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और प्रदेश के पदाधिकारी हैं, वह इस बैठक पर शामिल हुए हैं और इस मंथन पर, इस चिंतन पर आगामी 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से 2023 विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है, ताकि संतोषपूर्वक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिल सकें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। इस बैठक में यह तमाम तौर से चिंतन और मंथन होगा, तमाम तरह से निर्देश दिए जाएंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज, भोपाल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक भी लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, जिस तरीके से सुबह से ही कहा जा रहा था कि बीजेपी इस बैठक को बेहद ही एकांत और गोपनीय रखना चाह रही है, लेकिन अब कुछ बातें सामने निकलकर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार कुछ पार्टी में नाराजगी रही है, लेकिन अब जो पुराने नेता हैं या फिर जो लगातार पार्टी में सक्रिय हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी निगम मंडल में जो है एडजस्ट करने की कवायद बीजेपी करेगी।
जी बिल्कुल। बिल्कुल सही है संचिता। देखिए, जिस तरह से अभी जो चुनाव के रिजल्ट्स आए थे, जो नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, और उसमें जिस तरह से जो उसमें जो कुछ जो नगरीय निकाय हैं वो कांग्रेस के उसमें चली गई, तो उसके बाद से लगातार बीजेपी में ये मंथन, ये बात चल रही है कि जो बीजेपी के पुराने वरिष्ठ नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर घुटन, या उनको लग रहा है कि वो नेग्लेक्टेड हो रहे हैं। जो आयात किए गए हैं कांग्रेस से, जो नेता आए हैं उनको तमाम पद मिल गए हैं, तो ये एक जो अगर हम कहें तो कोऑर्डिनेशन की कमी या मन में जो असंतोष है, ये बात बार बार कई महीनों से हो रही है। इनफैक्ट जब से सत्ता में आई है बीजेपी तब से ये हो रही है, लेकिन अब जो है ये मुखर हो रही है। तो ये कोऑर्डिनेशन बिठाना, जो पुराने वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं और जो नए आयात किए गए जो इम्पोर्टेड लीडर्स हैं उनके बीच में, और अब जिस तरह से 2023 का चुनाव सामने है उसको भी लेकर मंथन है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है ये अगले महीने मध्य प्रदेश में पहुंच जाएगी, तो उसको लेकर भी गहन चिंतन है। उसको भी लेकर बीजेपी जो है वो उसके बदले, उसके एवज में किस तरह से बीजेपी जनता से जुड़े, इसको भी लेकर वो रणनीति तैयार कर रही है। और कहीं ना कहीं जो है एक बदलाव की जो बात हम बार बार कह रहे हैं, बदलाव क्या सत्ता लेवल पे है कि संगठन लेवल पर है, कि जो निगम मंडल जो रिक्त हैं उसमें जो है पुराने बीजेपी नेताओं को वो देकर उनको रिक्त स्थानों को भर के थोड़ा सा जो संतुलन बनाने की बात है वो भी है। क्या कैबिनेट रीशफल की बात है वो भी बार बार आ रही है, क्योंकि बार बार जो है वो जो मंत्रियों के परफॉर्मेंस की बात आ रही है सामने। सत्ता और संगठन लगातार मंत्रियों के परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहा है। जिस तरह से पिछले दिनों कुछ भ्रष्टाचार की खबरें आई और वो तूल पकड़ी, तो उसके बाद से लगातार ये बातें सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस तो दिखने को मिलेगा, किस रूप में मिलेगा वो आने वाले समय में हमें पता चलेगा। और गोपनीय इसलिए रखा गया क्योंकि ये बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दों पे खुल के चर्चा करना चाह रही है बीजेपी। और बीजेपी अगर हम बात करें तो बीजेपी पार्टी और संगठन की ये स्ट्रेंथ रही है कि हर वक्त उसने मीटिंग्स की हैं, 1-to-1 की हैं, लोगों को बोलने का मौका दिया। चूंकि लोग बंद कमरे के अंदर अपनी बात कह पाते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा पाते हैं, तो उसका निराकरण होता है और बाहर वो बातें नहीं आती। इसलिए वो बाहर नहीं, अपनी जो अपने मन का असंतोष है वो बाहर नहीं बोलते हैं, वो उसी जगह पे बोलते हैं। तो ये मीटिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सत्ता संगठन की समन्वय, जिस तरह से आगे आने वाले जो आगे आने वाला समय बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे आने वाला जो विधानसभा है वो इम्पोर्टेंट है, उसके लिए सत्ता और संगठन में संतुलन बिठाना, पुराने वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं को जो है जोड़ के रखना, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना, ये सारी बातें। और उसके साथ साथ आदिवासी वोट बैंक है, उस पे जो है विशेष ध्यान दे रही है बीजेपी। लगातार बीजेपी आदिवासी दिवस मना रही है, लगातार आदिवासियों को जो है वो अपने उसमें बीजेपी में लाने की कोशिश कर रही। तो आदिवासी वोट बैंक को भी लेकर चर्चा हुई। तो इस तरह की बहुत सारे इश्यूज हैं, तमाम मुद्दे हैं जिन पे लगातार जो है चिंतन मनन जो है वो आज सुबह से ही चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा मुक्ता जी आपने। जिस तरीके से चिंतन मनन लगातार जो है बीजेपी का सुबह से जारी है, भले ही यहाँ पर देखा जाए आज के कई सारे मुद्दे इस बैठक में रहे हो, लेकिन प्रमुख मुद्दा जो है विधानसभा चुनाव को लेकर ही सामने निकल कर आया है। मुक्ता जी, एक बात और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आज जो है विधायकों को भी सख्त हिदायतें दी गई हैं कि 1 साल के अंदर अंदर अपनी परफॉर्मेंस सुधार लें, वरना आने वाले समय में मौका कहीं ना कहीं वो खो सकते हैं। ये भी आज पार्टी में बैठक में हुआ है। जी बिल्कुल। देखिए, परफॉर्मेंस की बात अगर हम कहें तो बीजेपी लगातार इस पे बात कर रही है, इस मुद्दे पे वो लगातार रेगुलरली बात कर रही है। कई बार तो ऐसी बातें भी आई हैं बाहर, इस मीटिंग की मैं नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन लगातार हम कई दिनों से सुनते आ रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल है उसके परफॉर्मेंस की लगातार जो है समीक्षा सत्ता और संगठन लेवल पे होता आ रहा है। इसीलिए बीच बीच में बातें आती थी कि कैबिनेट रीशफल हो सकता है, लेकिन फिर वो दब जाती थी। लेकिन जिस तरह से मंत्रियों की परफॉर्मेंस वो लगातार मॉनिटर किया जा रहा था इतने महीनों से, अब समय आ गया, क्योंकि मुश्किल से 1 साल बचा हुआ है। अगले साल अक्टूबर में चुनाव रहेंगे, तो उससे पहले जो है 1 साल का भी अब समय नहीं है। तो ये समय है कि विधायकों की भी परफॉर्मेंस का जो है वो आकलन हो, तभी तो या तो उन्हें टिकट मिलेगा या उनका टिकट कटेगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये हिदायत तो दी गई। और साथ में ये भी बोला गया है कि वो अपनी बातें या अपनी जो असंतोष है वो बाहर व्यक्त ना करें, बल्कि सत्ता या संगठन में जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको बताएं।
मुक्ति जी, इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि आज का जो बैठक में एक प्रमुख मुद्दा ये भी रहा है, पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी कई सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं। कहा जा रहा है कि हर गांव में धार्मिक माहौल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है कि पूरी तरीके से भव्य ये आयोजन हो, हर गांव में धार्मिक माहौल हो, देवालयों में धार्मिक माहौल हो। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 11 अक्टूबर को वो उज्जैन में पहुंचेंगे। जो वो कॉरिडोर जो नया बना है उसका जो नया नामांकन भी किया है उसका पूरा जो है वो उद्घाटन करेंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ओकेजन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है अगर हम कहें तो अपने मध्य प्रदेश के लिए और बीजेपी सरकार के लिए भी, क्योंकि इतने कम समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो दूसरी बार जो है मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। पहले जो आपको भी ध्यान में होगा कि कूनो में आए थे जहां उन्होंने चीता को छोड़ा था, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट था, एक इंटरनेशनल इवेंट था। और अगर हम बात करें उज्जैन की, जो ये कॉरिडोर जो नया है जिसका लोकार्पण करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा, अगर कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है, क्योंकि जो महाकाल है वो केवल भारत में नहीं बल्कि इंटरनेशनली वो जो है वो सिद्ध जगह माना जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट इवेंट, इसको लेकर जो है जवाबदारी दी गई है, पूरा जो है खाका तैयार किया है। और अभी थोड़े दिन पहले ही पूरी शिवराज की कैबिनेट जो थी, हमने देखा था कि वो उज्जैन से हुई थी। तो उस दिन भी जो था, उस दिन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है वो जिम्मेदारियां बांटी थी और तय किया था कि कौन कैसे किस तरह से उस आयोजन को पूरी तरह से सफल बनाया जाए और किस तरह से जन भागीदारी को जोड़ा जाए उस पूरे आयोजन से। इस पर भी बहुत जो था वेट था जी, उस पर भी बहुत इंपॉर्टेंस था जी। बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी की चिंतन मनन बैठक लगातार चली है। कोर ग्रुप की मीटिंग में कई सारी बातें सामने निकल कर आई हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दा इस बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जारी रहा। और इसके अलावा बता दें कि पीएम मोदी को लेकर भी पार्टी में कई रणनीति बनाई गई। उनके दौरे को लेकर 11 अक्टूबर को पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, उसको खास और भव्य प्रोग्राम बनाने के लिए भी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है।